हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच आज फिर से फिजिक्स का चौथा वीडियो यानी पार्ट 4 आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। जो लेसन का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के में पूछने वाले जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है वह इस वीडियो में आप लोग का ऑब्जेक्टिव रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार का यह जो है सेट प्रैक्टिस है। आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बता दूं कि बार बार ये वीडियो डाल रहा हूं, इसलिए मैथ एक्सप्रेस बाय राजू सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा का पहला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? दो बिंदुओं के बीच क्या बोल रहा है? दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य होती है उसको क्या कहा जाता है या किसका मापक है? विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का, शक्ति का क्या होगा? तो बता दूं कि दो बिंदुओं के बीच जो स्थानांतरित कार्य करना पड़ता है तो उसका मापक जो है विभवांतर कहलाता है या विभवांतर है। वह क्या है? विभवांतर है। जो विभव के अंतर भी इसको बोला जाता है, विभव का अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कोई भी वायर है उसमें विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित किया जाता है, तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? या गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है? क्या होगा? तो किसी भी तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो उसमें कितना कूलम होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम या 0.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देख लीजिए। सी का आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और जो डी में है 0.16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप बता सकते हैं। बताइए, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रा कौन सी होता है? प्रबलता का ऐसा मात्रा कौन सी होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या जूल होता है? तो क्या होता है? तो विद्युत धारा जो कहेगा उसको कहेंगे एम्पियर। क्या कहेंगे? एम्पियर। उसका ऐसा मात्रक जो है वह क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कौन सा होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा लगने के बाद आदमी को क्या होता है? तो पियर होता है, तो एम्पियर। तो उससे भी याद कर सकते हैं कि करंट लगने से क्या होता है? तो पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा कैसा मतलब कुछ होता है? पियर, एम्पियर। ठीक है, तो याद रखिए कि विद्युत धारा का जो मापक होता है से एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रा का जो होता है? एम्पियर, ओम। ठीक है, और देखिए और ऑप्शन देख लीजिए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, ओम, अग्र, वाट। क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो इसका होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा कौन सा होता है? ओम। ठीक है, याद रहेगा। अगला देख लीजिए, जूल बाई कूलम यानी J/C बराबर होता है ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के, वाट के। बताइए क्या होता है? बोलिए। इसका होता है वोल्ट के। क्या होता है? वोल्ट के। ऐसे होता है वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि जूल बटा कूलम जो होता है से वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है,
अगला देख लीजिए 7वां क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है? आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि कितना हम सही, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें देखिए कि हम कितना % सही कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से कितना सही आप बताते हैं, ठीक है। तो 7वां देखिए, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है बोलिए? ओम, वोल्ट, कूलम, एम्पियर। क्या होता है बोलिए? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है से वोल्ट होता है। यानी 7वां का खा वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए 8वां क्वेश्चन। 8वां देख लीजिए, यस नजर आ पा रहा है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ओ वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। क्या होता है? तो विभवांतर एसआई मात्रक जो होता है से वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ आ रहा है? अगला देख लीजिए 9वां क्वेश्चन। 9वां के देख लीजिए, समझ में नजर आ रहा है ना जी? ठीक है, देखिए 9वां का है, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर। क्या होता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला देख लीजिए 10वां क्वेश्चन देखिए, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? कैसा जोड़ा जाता है बोलिए? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वही अगर दूसरा बोलता है वोल्ट मीटर तो उसका होता है समांतर क्रम में। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से, वोल्टामीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बोलिए? तो इसका होगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की बात आ गया तो उसको एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां देखिए, निम्नलिखित में किसमें धन मतलब प्लस, ऋण, माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। क्या होगा बोलिए? बैटरी में, एमीटर में, वोल्टमीटर में, प्रतिरोधक में। क्या होगा? यस वोल्ट, ये हो गया प्रतिरोधक होगा। क्या होगा? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं अंकित होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए 13 का देख लीजिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। क्या होता है? R बराबर I बटा V, R बराबर VI, R बराबर VI और R बराबर V प्लस I। क्या होगा बोलिए? बोलिए यस, ये होगा R बराबर V बटा I। एगो फॉर्मूला याद किया होगा, ओम का नियम, V बराबर IR, V बराबर IR। जब V बराबर IR होगा तो R तो R यानी रह देंगे, बराबर तो बराबर रहेगा, V तो V, ये गुना में आए तेने भागा में, तो ना हो जाएगा कि R बराबर V बटा I, तो R बराबर V बटा I, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला देख लीजिए 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बोलिए? तो इसमें होगा आपका कि बैटरी द्वारा जो है से दृष्ट धारा प्राप्त की जाती है, यानी दृष्ट धारा प्राप्त की जाती है ना, ठीक है। क्लियर है? बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त की जाती है। अगला देख लीजिए 15वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, मीटर, जनित्र, वोल्टमीटर। क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए?
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला देख लीजिए 16 के क्वेश्चन देखिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, कूलम, वोल्ट, वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि विद्युत शक्ति मतलब शक्तिमान जो है सब बढ़िया का वाट लगा देता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक कौन होता है? वाट होता है। अगला देख लीजिए 17 का देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल है। 17 का है, और प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इस टुकड़ों को प्रसार क्रम में संयोजित की जाती है। यह संयोजित का समतुल्य प्रतिरोध R को प्राप्त किया जाता है। तो इसका अनुपात निकाल R/R' को अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, आएगा 1/25। क्या आएगा? 1/25, 1/25 होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 18वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो इसको देखिएगा, यहाँ लिखा है VI या V²/R, I² और IR²। क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा से IR² होगा, यानी IR² जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 19 का देखिए, 19 का देखिए, 19 का देख लीजिए। 19 का है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होगा? समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा? इसका होगा ना वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां है, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा जो है I है और T समय प्रवाहित होती है, तो कार्य कौन होगा? कार्य जो है से क्या होगा? तो बताइए कार्य क्या होगा? VI/T, V/I, VIT। क्या होगा? तो इसका होगा VIT। यस, VIT होगा। ठीक है, W जो है से VIT आंसर होगा। ठीक है, 21 का देख लीजिए आप। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न में बदल देता है कहा जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में बदल देता है उसको क्या कहा जाता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब गा वाला सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो का वेट कीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको हम लोग बनाकर डालेंगे। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। क्या होती है? VI, VI²R, V/R, V²/R। क्या होता है? इसका जो विद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है ना वह होती है V²/R। ठीक है, अगला देख लीजिए 23 के देखिए। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। क्या होगा? तो इसका जो होगा ना ये होगा विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा जो है तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, अगला देख लीजिए 24 का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर है? W के बराबर है, बताइए बताइए। J/S यानी जूल/सेकेंड, VA I² ओम, V² ओम। क्या होगा? इसका आंसर होगा V² ओम। जो W जो होगा W बराबर V² ओम होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 25 का क्वेश्चन देखिए। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। क्या होगा? बताइए।
इसका होगा इससे नाइक्रोम होगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लीजिए 26वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का। क्या होगा, क्या होगा, टंगस्टन का होगा। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, मैं बता दूं कि विद्युत धारा लेसन से यह लिया गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? 4000 डिग्री सी, 3500 डिग्री सी, 3000 डिग्री सी, 2500 डिग्री सी। क्या होगा, तो इसका जो होगा ना आपको 3500 डिग्री सी पर टंगस्टन जो है वह पिघलने लगता है। तो ये आंसर होगा ख वाला। ठीक है, इस प्रकार आज भर के वीडियो यही। ठीक है, अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद, शुक्रिया।